हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई के निफ्टी इंडेक्स फंड के बारे में। तो आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि इस फंड का जो परफॉर्मेंस रहा है पिछले सालों में वो कैसा रहा है और आपको इस फंड में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, कि ऐसी क्या खास बात है यहाँ पर कि आपको इस फंड को चूज करना चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और बाकी डिटेल भी देखेंगे कि इसका जो पास्ट में रिटर्न कैसा रहा, हिस्ट्री कैसी रही और इसका जो है एसेट कितना है, एक्सपेंस रेशियो वगैरह कितना है, ये सब सारी चीजें इस वीडियो में हम डिटेल में समझने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो एसबीआई का निफ्टी इंडेक्स फंड है, जैसा कि नाम संकेत कर रहा है कि जो एसबीआई ये एक एएमसी है और जो निफ्टी इंडेक्स फंड है मतलब कि जो निफ्टी 50 है उसका जो एक फंड बनाया गया है, तो वो है इसका एसबीआई का निफ्टी इंडेक्स फंड। अब देखिए अगर हम इंडेक्स की बात कर लेते हैं शॉर्ट में, जिनको जो पता है वो इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, बाकी जिनको नहीं पता है थोड़ा सा आप भी समझ लीजिए कि जो इंडेक्स होता है वो क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए कि जो निफ्टी है वो एक टाइप का इंडेक्स है, अपने इंडिया में जो है निफ्टी 50 बोलते हैं इसको, और इस निफ्टी 50 के अंदर 50 स्टॉक्स आते हैं। और अगर हम बात करें इंडेक्स फंड की, अब देखिए इंडेक्स फंड की अगर हम बात करें तो क्या होता है कि जो निफ्टी 50 में जितने स्टॉक्स होते हैं, इस निफ्टी जो 50 के फंड है वहां पर भी उतने स्टॉक्स जो है में आपका पैसा लगा होता है। मान लीजिए कि 50 स्टॉक्स है निफ्टी 50 में, तो आपका जो निफ्टी 50 का जो फंड है वहां पर भी आपके जो 50 स्टॉक्स हैं उनमें आपका इन्वेस्टमेंट होता है। सिंपल सा आप ये समझिए कि जो आपका निफ्टी इंडेक्स होता है, तो ये निफ्टी इंडेक्स का जो फंड है ये पूरा उसको ट्रैक करता है। ये सिंपल सा हो गया आपका निफ्टी इंडेक्स फंड। इसमें जो है उतने ही स्टॉक्स होंगे जितने निफ्टी 50 में स्टॉक्स होते हैं। अब देखिए इसमें खास बात क्या है, देखिए इसकी खास बात एक ये है कि पिछले 3 सालों में ये 4 गुना हो गया है। इसका जो एसेट्स है मतलब कि इसका जो एसेट्स है वो पिछले 3 साल में 4 गुना हो चुका है। और दूसरी चीज इस फंड को बहुत अट्रैक्टिव बनाती है कि यहाँ पर क्या है, जो आपका ट्रैकिंग एरर होता है वो सिर्फ 0.03% है। मतलब अगर हम बात करें पिछले 3-4 सालों में, तो सबसे कम जो है ट्रैकिंग एरर हो सकता है किसी भी फंड का, वो इस फंड का है। अब देखिए ट्रैकिंग एरर क्या होता है, अब जिनको पता है वो इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, जिनको नहीं पता वो ट्रैकिंग एरर क्या होता है देखिए सिंपल सा आप ये समझिए। जो ट्रैकिंग एरर होता है कि एक एग्जांपल समझते हैं कि मान लेते हैं कि जो आपका निफ्टी 50 में जितने स्टॉक्स लिस्टेड हैं 50 स्टॉक्स है, अब आपका जो निफ्टी इंडेक्स में जितने भी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट है, अब मान लेते हैं कभी कभी क्या होता है कि जो निफ्टी 50 में क्या होता है कि आपको पता होगा कि जो स्टॉक्स होते हैं निफ्टी से बाहर निकाले जाते हैं और कुछ स्टॉक निफ्टी में लाए जाते हैं। तो अगर क्या होता है कि फंड मैनेजर जो अगर टाइम पे उस स्टॉक में उतना जो है रेशियो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए, तो वहां पर ट्रैकिंग एरर हो सकता है। ये भी एक पॉसिबिलिटीज है। ऐसे तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है ट्रैकिंग एरर की, लेकिन ये मेनली यही पॉसिबिलिटीज होती है। तो आप समझिए कि 0.03% मतलब कि ना के बराबर यहाँ पर आपको ट्रैकिंग एरर देखने को मिलता है। क्योंकि अगर हम बात करें जैसे कि पहले बताया कि 3-4 सालों में सबसे कम ट्रैकिंग एरर रहा है वो इस फंड का ही रहा है, तो इसलिए ये फंड जो है आपका काफी सुटेबल हो जाता है। तो आइए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो ट्रेलिंग रिटर्न्स इसका रहा है वो कितना रहा है पिछले सालों में। अब देखिए जैसे कि बात कर सकते हैं कि पिछले 1 साल में इसका जो ट्रेलिंग रिटर्न रहा है करीब 12.5% रहा है। अब देखिए ट्रेलिंग रिटर्न सिंपल मतलब आप ये समझिए कि जितने टाइम के लिए हम बात कर रहे हैं उतने साल में उसका एवरेज रिटर्न कितना रहा है। अब इसे 1 साल की बात करें तो 1 साल में इसने कितना रिटर्न दिया है। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो है ब्लू लाइन भी है और ऑरेंज लाइन भी है। अब देखिए जो ब्लू लाइन है वो रेगुलर फंड्स को जो है डिनोट करती है, जो ऑरेंज लाइन है वो जो है आपका डायरेक्ट फंड्स को डिनोट करती है। अब देखिए रेगुलर और डायरेक्ट में भी आपको थोड़ा सा समझना चाहिए अगर आपको नहीं पता है। देखिए रेगुलर का मतलब सिंपल सा ये होता है कि आप किसी भी एएमसी के थ्रू, जैसे कि मान लेते हैं एंजल वन के थ्रू, जीरोधा के थ्रू, ऐसे आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं, या फिर एसबीआई के जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं जो एसबीआई के म्यूचुअल फंड की, तो वहां से इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं, तो वो आपका होता है रेगुलर फंड्स। और डायरेक्ट का मतलब ये होता है कि आजकल जो है एंजल वन में डायरेक्ट होने लगा है, वो रेगुलर नहीं होता है। एंजल वन की बात करें, जीरोधा की बात करें तो आजकल वहां पर डायरेक्ट होने लगा है। आप अगर किसी के मीडियम से अगर जाते हैं, मतलब जैसे कि मान लेते हैं कि कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसके मीडियम से गए, तो वहां पर क्या है रेगुलर जो है आप में रेगुलर थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और डायरेक्ट अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे तो वहां पर आपको जो है कुछ परसेंटेज क्या है मतलब 0.30% तक का यहाँ पर आपको फायदा हो सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए जाएंगे तो 1% तक का भी फायदा हो सकता है जो है रेगुलर और डायरेक्ट के बीच में। सिंपल से मतलब समझिए रेगुलर का मतलब ये है कि अगर आपको नहीं पता है कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपको जो गाइड किया जाता है फंड में जो फंड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनके द्वारा,
तो वहाँ पर आप जो है रेगुलर फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और डायरेक्ट का मतलब ये हो सकता है सिंपली कि आप जो है खुद से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करें, जो है एमसी की डायरेक्ट वेबसाइट में जाकर कर सकते हैं। एंजल वन जीरो वगैरह तो डायरेक्ट ही करवाने लगे हैं आजकल। तो ये सिंपल सा मतलब होता है। इसलिए यहाँ पर आपको जो थोड़ा सा जो रिटर्न का आप सोच रहे हो ना कि इसमें रिटर्न में थोड़ा सा कम मतलब जो है मार्जिन क्यों है, तो सिर्फ इसी वजह से है। अब देखिए पिछले 3 साल रिटर्न की बात करें तो ओवरऑल देखें तो 25 से 26% तक का यहाँ पर आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न है। और अगर हम बात करें पिछले 5 साल की, मतलब पिछले 5 साल में करीब 12 से 12.5% अगर आपने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया होगा तो करीब 12.5% तक का एनुअल रिटर्न आपको यहाँ पर देखने को मिलता रहा है, जो कि अगर हम बात करें इंडेक्स फंड के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। क्योंकि यहाँ पर आपको जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक्सपेंस रेशियो वो जो है काफ़ी कम है, मतलब बहुत कम है। डायरेक्ट फंड्स की बात करें तो 0.18% है, जो कि बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होता। वही अगर इसके जो है कैटेगरी के एवरेज के जो है एक्सपेंस की बात करें तो वहाँ पर 0.25% के आसपास आ जाता है, मतलब 1/4 जो आ जाता है। और अगर यहाँ पर रेगुलर फंड्स के जो है एक्सपेंस रेशियो की अगर हम बात करें तो वहाँ पर वो 0.50% आ जाता है, मतलब रेगुलर फंड्स में तो ऑब्वियसली से ज़्यादा होगा। इसलिए यहाँ पर आपको जो रिटर्न कम शो करता है जो रेगुलर फंड्स में, क्योंकि यहाँ पर आपको एक्सपेंस रेशियो वो ज़्यादा देना पड़ जाता है। अब देखिए अगर हम बात करें कि इसका जो NAV चल रहा है, NAV का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू। इसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, आपको यहाँ पर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो NAV से चल रही है करीब 177 जो है इसका चल रही है, 178 मान लेते हैं इसका जो NAV चल रही है। पिछले साल मैंने वीडियो बनाया था 25 जुलाई के आसपास शायद बनाया था मैंने, मुझे याद आ रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 1 साल हो गया। 1 साल पहले इसका जो NAV थी मुझे याद है 149.95 था अप्रॉक्स, मतलब 150 के आसपास था। तो अगर वहाँ से देखें तो इसका करीब जो है 12% तक रिटर्न देखने को मिल रहा है अगर वहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया होता किसी ने। तो मतलब 1 साल बाद एग्जैक्टली मैं ये वीडियो बना रहा हूँ फिर से, तो वहाँ से आपको 12% सीधा सीधा आपको मिल जाता। और देखिए इसका अगर हम बात करें जो है इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो करीब इसका 4600 करोड़ के आसपास है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, जो कि आप देख सकते हैं। लेकिन हाँ इसका जो रिस्क है वो इसको मीटर वेरी हाई बोल रहे हैं। देखिए हाई तो होगा जब आप 1-2 साल इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे। बाकी अगर आप जो है ये समझिए कि अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो आप मिनिमम से मिनिमम 5 से 7 साल ये समझिए तभी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने जाएं। और बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हमने जो है इन्वेस्टमेंट किया, बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चन आते हैं कि 1 साल हो गया हमने इस फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, इस पर रिटर्न नहीं मिला है, निगेटिव में रिटर्न जा रहा है। तो देखिए आप सिंपल सा ये समझिए कि आपका गोल क्या है। अगर आप इसमें 1 साल या 6 महीने या 2 साल इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आप ये समझिए कि आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट ना ही करें। सिंपल है समझिए कि 5 से 7 साल आपको इन्वेस्टमेंट करना ही करना है। उसके बाद आप ये देखिए कि जो है इसका रिटर्न कितना जा रहा है, माइनस में हो रहा है, उस सब चीज़ों से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये आपको 12% 12.5% रिटर्न बनाकर दे रहा है। आपको तब परेशानी होनी चाहिए जब इसके जो है मैनेजमेंट जो है फंड के मैनेजमेंट हैं उनमें चेंजेस हो, या कोई फंड में कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल रहे हैं जिससे कि फंड का जो लॉन्ग टर्म में इसका ग्रोथ है, जो इसका रिटर्न है, उस पर इफेक्ट हो। बाकी वैसे इंडेक्स फंड में ऐसा ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, और खासकर जो SBI का है जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट नाम है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती। इसीलिए मैक्सिमम लोग जो है SBI के जो इंडेक्स फंड वगैरह में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। और देखिए बहुत सारे लोग ये जो है इसमें इंटरेस्टेड होते हैं कि अगर हम मान लेते हैं 1000 रुपये 5-10 रुपये की SIP कर रहे हैं तो वहाँ पर हमको जो है कितना रिटर्न देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो SIP रिटर्न्स है, 1 साल की बात करें तो यहाँ पर आपको एनुअल रिटर्न करीब 17% का मिला है। 2 साल की बात करें तो यहाँ पर करीब 12% का एनुअल रिटर्न मिला है। और अगर हम 3 साल की बात करें तो यहाँ पर आपको करीब 15% तक का एनुअल रिटर्न देखने को मिल रहा है। और अगर हम 5 साल की बात करें तो यहाँ पर आप 5 साल में करीब 15.5 से 16% आपको यहाँ पर एनुअल रिटर्न आपको देखने को मिल रहा। मतलब अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो वहाँ पर आपको 1 साल में 12,000 इन्वेस्टमेंट किया तो आपको 13,070 रुपये मिला। 2 साल में अगर आपने 24,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया तो आपको यहाँ पर 27,000 रुपये मिला। यहाँ पर अगर आप 3 साल में 36,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया तो यहाँ पर आपको 44,881 रुपये मिला। मतलब 3 साल में अगर आप एब्सोल्यूट रिटर्न देखेंगे तो 25% का हो रहा है। और अगर एनुअल रिटर्न देखें तो वो भी करीब 14.5 से 15% तक का है। मतलब अगर आप देखेंगे कि पिछले 5-7 सालों में इसने करीब 5-10 सालों में इसने रिटर्न जो है काफ़ी अच्छा बना के दिया है। 10 साल की अगर हम बात करें, जैसा कि आप देख सकते हैं 10 सालों में इसने 101.1% का रिटर्न आपको दिया है। मतलब अगर आपने 12,000 रुपये लगाए तो आपका 24,000 रुपये, आपका पैसा जस्ट डबल हो गया है पिछले 10 सालों में। क्योंकि अगर हम देखें तो एनुअल रिटर्न के हिसाब से करीब 13-14% होता है, जो कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा रिटर्न माना जाता है अगर आप इंडेक्स फंड की अगर हम खासकर बात करें तो।
और यहाँ पर देखिए टॉप होल्डिंग्स की बात करें तो देखिए यहाँ पर ऑलमोस्ट 100% जो पैसा है वो इक्विटीज़ में ही है, क्योंकि जो एसबीआई का एसबीआई नहीं, निफ्टी का जो 50 है वहाँ पर सारे स्टॉक्स भी लिस्टेड हैं, इक्विटी में ही अगर इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर जो है इसके टॉप स्टॉक्स की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिलायंस हो गया, एचडीएफसी हो गया, ICICI हो गया, करीब 10%, 9%, 7%, 6%, मतलब ऐसे इन्वेस्टमेंट है। तो ये तो आप निफ्टी का जो है आप इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं, सेम इसमें भी जो है इसके इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्टमेंट होगा। तो वहीं अगर हम बात करें रिस्क रेशियोज की, तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि जो इसका रिस्क रेशियो रहा है, यहाँ पर आप सिंपल देख सकते हैं जो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन रहा है वो काफ़ी वोलेटाइल रहा है, मतलब इसका कहने का मतलब है 15.22 वर्सेस 14 है। बीटा की बात करें तो बीटा इसका भी ज़्यादा वोलेटाइल है, मतलब कि ये कुछ वोलेटाइल हो जाता है, जैसे कि आपने रिटर्न में देखा ही है। और शार्प रेशियो की बात करें तो यहाँ पर बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है। देखिए अगर हम बात करें इंडेक्स फंड की, तो यहाँ पर जो है रिस्क रेशियोज को शो करना कोई मतलब नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि जो जितने भी निफ्टी 50 में स्टॉक्स होंगे उनमें इसका इन्वेस्टमेंट होगा, उससे बाहर ये नहीं कर सकते, उसके मतलब और कोई इनके पास ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर ये जो है ये सारे फंड्स का ऑलमोस्ट सेम होगा अगर हम निफ्टी 50 की बात करें, वो चाहे एसबीआई को चाहे किसी और फंड की हो। तो अगर बाकी अगर हम रिस्क रेशियोज देखते हैं तो वो मिक्स में रहा है, कुछ अच्छा है कुछ खराब है, तो मतलब हम मिक्स बोलेंगे। तो जैसा कि इस वीडियो में हमने बात किया एसबीआई के निफ्टी इंडेक्स फंड के बारे में, और देखिए इसमें हमने सारी डिटेल जो है डिस्कस करने की कोशिश की। अगर अभी भी कोई भी क्वेश्चन हो आपके पास और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके वहाँ पर आपका रिप्लाई जरूर करूँगा। अगर आपके जो है डायरेक्ट मुझसे बात करनी है तो वहाँ पर आप जो है इंस्टाग्राम का जो है वहाँ पर लिंक दे दूंगा, आप इंस्टाग्राम में मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई जरूर करूँगा और आपके जो भी क्वेश्चन होंगे डाउट होंगे उसका रिजॉल्व करने की कोशिश जरूर करूँगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही म्यूचुअल फंड वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियोज़ में।